हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म, सेवा प्रदाता एजेंसी चयन की विज्ञप्ति और 15 जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट तथा शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के साथ साथ यूपी टेट 2025 के विज्ञापन को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर जो सामने आ रही है, उन सभी खबरों को आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार खबरों का यह वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे यूपीटीटी 2025 के विज्ञापन को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के लगातार संघर्ष किए जाने के बावजूद भी अभी तक अभ्यर्थियों को सफलता नहीं मिली है और शासन स्तर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के किसी भी प्रकार के कोई संकेत मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आगे की शैक्षिक भर्तियों को संपादित कराने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से यूपी टेट 2025 के विज्ञापन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश के डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का फाइनली 4 साल बाद इंतजार समाप्त होने जा रहा है यूपी टेट के पेपर को लेकर के। और जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वह सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये यूपी टेट 2025 के विज्ञापन को लेकर के ऑफिशियल अपडेट से जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी की गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट का नोटिफिकेशन 2021 के 4 साल बाद 2025 अप्रैल माह के अंत तक जारी होगा। यूपी टेट की तैयारी करने वाले साथी अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से ये ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। तो अब देखना यह है, क्या उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2025 आयोजित होने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे पद रिक्त हैं बड़ी संख्या में और कई वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई है प्राथमिक स्तर की। तो उन रिक्त पदों पर क्या यूपी टेट के आयोजन के बाद विज्ञापन जारी होगा? वैसे आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से है। तो उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के क्या यूपी टेट 2025 आयोजित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से? तो ये बड़ी अपडेट हो सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के यूपी टेट पेपर के बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के इंतजार समाप्त हो सकता है। इस महत्वपूर्ण खबर के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कुंभ मेला समाप्त होने के बाद लगातार संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि को लेकर के अनाउंसमेंट किए जाते रहे हैं। हालांकि उनके अनाउंसमेंट पर अभी ना तो संविदा कर्मियों को भरोसा है, ना ही आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों को भरोसा है। और जब तक ऑफिशियल आदेश विभागवार नहीं जारी हो जाते हैं वेतन वृद्धि को लेकर के और वेतन अभ्यर्थियों के अकाउंट में नहीं आ जाता है अर्थात लाभार्थियों के, तब तक कोई उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ रिलायबिलिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश का मुखिया अगर स्वयं कह रहा है वेतन वृद्धि की बात को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वेतन वृद्धि के बड़े फैसले आने वाले समय में आप सभी को विभागवार देखने को मिलेंगे और दसियों लाख अभ्यर्थी जो है या कर्मचारी, उनको वेतन वृद्धि का लाभ जरूर मिलेगा। कल वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि संविदा कर्मियों के बाद अब शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को मिलेगा बढ़े वेतन का तोहफा। शिक्षा मित्रों का 25,000 और अनुदेशकों का वेतन 22,000 हो सकता है। यह बड़ी अपडेट है और 2 गुना से अधिक मानदेय वृद्धि होगी कैबिनेट मंजूरी पर। 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलने की तैयारी की जा रही है। इस खबर को नजर डालते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं क्या इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं प्रदेश में 1,43,450 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और 25,223 अनुदेशक रिक्त हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों के न्यूनतम वेतन में इजाफे करने के बाद सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह बड़ी अपडेट है कि प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 रुपए प्रतिमाह तथा अनुदेशकों का न्यूनतम
वेतन 22,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव है। दोनों संवर्ग के शिक्षा कर्मियों को दूसरे राज्य की बात 3 वर्षों पर वेतन वृद्धि की सुविधा पर सरकार सहमत हो चुकी है और कैबिनेट की मुहर लगते ही शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय में न सिर्फ 2 गुने से अधिक की वृद्धि हो जाएगी बल्कि हर 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का लाभ भी इनको मिलने जा रहा है। इस समय प्रदेश में शिक्षा मित्रों का प्रतिमाह 10,000 रुपए तथा अनुदेशकों को 9,000 रुपए मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने बीते 20 फरवरी को आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों का मानदेय तथा अथवा वेतन को न्यूनतम 16 से 20,000 रुपए करने की घोषणा की। इसी कड़ी में अब शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की योजना सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है। बताया जाता है कि सरकार ने देश के कुछ अन्य राज्यों में वहां शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को दिए जाने वाली अन्य सुविधाओं का भी अध्ययन करा है। इसी आधार पर यहां के शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को भी कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। इस पर अंतिम मुहर कैबिनेट की लगेगी तभी लागू किया जा सकेगा। वित्त विभाग के अधिकारी ने बताया कि दूसरे राज्यों में के पैटर्न पर प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को देखते हुए अनुकूल निर्णय लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि को लेकर के उच्च स्तर पर जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट की मुहर लगते ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की सैलरी 2 गुनी हो जाएगी और 25,000 शिक्षा मित्रों की सैलरी हो जाएगी और अनुदेशकों की 22,000 हो जाएगी। अब कैबिनेट मीटिंग 10 मार्च को निर्धारित है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए है। बड़ी खबर 10 मार्च को होगी योगी कैबिनेट की बैठक। बजट सत्र के बाद पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। कई चीजों पर मुहर लगने की संभावना है। अब देखना बाकी है कि बेसिक शिक्षा विभाग पर कौन सा मुहर लगाती है योगी कैबिनेट की मीटिंग। अब आप सभी को बता दें, अगर 10 तारीख को आयोजित होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो 1 अप्रैल 2025 से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि का आदेश लागू हो जाएगा और एक बड़ा फैसला होगा जो अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के भविष्य और उनके जो पारिवारिक स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। और अगर ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाता है तो यह बहुत ही बड़ा और स्वागत योग्य फैसला होगा। लाखों शैक्षिक कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें इस कैबिनेट मीटिंग में जो आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि को लेकर के बात की जा रही है उस पर भी डिसीजन लिया जा सकता है। अब इंतजार है 10 मार्च की कैबिनेट मीटिंग का। अगर 10 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो यह आदेश लागू हो जाएगा और अगर मुहर नहीं लग पाती है तो आगे और इंतजार करना होगा शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को सैलरी एक्सटेंशन या सैलरी हाइक के लिए। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों अब बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित करते हुए इन पदों पर अप्रैल माह तक नियुक्ति दिए जाने की पूरी तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से की गई थी, लेकिन दोनों भर्ती प्रक्रियाएं काफी स्लो प्रोसेस से आगे बढ़ रही। ऐसे में मार्च माह में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती नजर नहीं आ रही है और अगर मार्च माह में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी तो अप्रैल माह में इन पदों पर ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों को। हालांकि कुछ यूट्यूबरों के माध्यम से फेक खबरें ये दी जा रही कि मार्च में सभी जिलों में आवेदन करा लिए जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा ली जाएगी। दोस्तों ये जानकारी बहुत पहले हमने भी आप सभी को शेयर की थी। पूरी संभावना थी कि ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से पूरी भर्ती प्रक्रिया जिलेवार रद्द हो रही है और फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है बिल्कुल जीरो से, तो ऐसे में डिले आप सभी को भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। इसी क्रम में आप सभी को बता दें एक जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति रद्द कर दी गई। वो जिला है कुशीनगर। कुशीनगर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो बिड जेम पोर्टल पर अपलोड की गई थी उस बिड में पार्टिसिपेट करने वाली कई कंपनियां थी, लेकिन वो कंपनियां सारी डिस्क्वालीफाई हो गई। किसी भी कंपनी को डिसाइड नहीं किया जा सका और इसलिए कुशीनगर जिले की सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी उसे रद्द करते हुए नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कल की डेट में और वहां पर 17 मार्च तक नई सेवा प्रदाता एजेंसी चयन डिसाइड करने की लास्ट डेट निर्धारित की गई है। इट मींस सीधा सा क्रिस्टल क्लियर है कि मार्च महीने में कुशीनगर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी का ही चयन हो पाएगा। यह बिल्कुल क्लियर आप सभी लोग समझ लीजिए। एक जिले में एजेंसी चयन की प्रक्रिया
हो गई पूरी। कौन सा वो जिला है तो आप सभी साथियों को बता दें, हमीरपुर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द इस जिले में आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवा योजना पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। जिन जिलों में आवेदन फॉर्म भरने के लिए वेटिंग लिस्ट लगी हुई है यानी नंबर लगे हुए हैं, उन जिलों पर आप सभी लोग नजर डाल लीजिए। तो आपको बता दें, हरदोई, झांसी, रामपुर, प्रतापगढ़, हापुड़, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, लखनऊ, बागपत, फिरोजाबाद, भदोही, बिजनौर, कासगंज, बुलंदशहर और हमीरपुर, जिन जिलों के हमने नाम बताए हैं ये सारे जिले वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं और बहुत जल्द इन जिलों में आप सभी के आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवा योजना पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। और जैसे ही लिंक एक्टिवेट होंगे इन संबंधित जिलों के और यहाँ के आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के, तो उसकी डिटेल जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इन संबंधित जिलों के जो भी भाई बहन सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली करें जिससे आपके आईडी पर भर्ती शो हो। जो डिटेल्स मांगा गया है भर्ती के लिए वही के बिहाफ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आवेदन फॉर्म का इंतजार बहुत जल्द आप सभी का समाप्त होने वाला है, लगभग इन 17 जिलों में जिनके नाम हमने अभी आपको काउंट कराए हैं वीडियो में। अब बात कर लेते हैं 15 जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न आ रहा है कि सर हमको कॉल या मेल नहीं आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अब तक कई जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई होती, लेकिन जिस तरीके से सुल्तानपुर जिले में बड़ी कार्रवाई सीडीओ की तरफ से देखने को मिली है और पूरी भर्ती प्रक्रिया सिरे से रद्द करते हुए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन से फिर से शुरू करने का आदेश आया है, उसी क्रम में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सतर्कता बरतते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को बहुत ही केयरफुली किए जाने की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में आप सभी को बता दें, ऐसे 15 डिस्ट्रिक्ट जहां पर आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है उनमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को पैसेंस पूर्वक स्लाइटली जो है वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अनुमति दी जाएगी सेवा प्रदाता एजेंसियों को, तो आप सभी लोगों को ऑफिशियल लेटर मेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, जिसमें स्थान और समय और डेट तीनों चीजें दी रहेंगी और संबंधित स्थान और संबंधित डेट में पहुंचकर आप सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। किसी से कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जैसे ही किसी भी जिले में शुरू होगी, उस जिले में आवेदन फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल या मेल और या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑफिशियल लेटर मिलेगा और कॉल आएगा। आप सभी लोग संबंधित स्थान पर पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। बिल्कुल भी परेशान ना हो, सभी लोग मिल करके भर्ती को नीट एंड क्लीन कराना है, जिससे योग्य और वैलिड अभ्यर्थी ही इस भर्ती में नौकरी पाएं और नौकरी कर सकें। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया को जीरो टॉलरेंस के तहत क्लीन और नीट कंप्लीट कराने में हम सभी की सहभागिता, अगर हम सभी लोग सहभागी रहेंगे, किसी को एक पैसा नहीं देंगे भर्ती के नाम पर, तो ये भर्ती बिन पैसों के संपादित हो सकेगी। तो प्रयास यही रखना है। सरकार भी लगातार प्रयास यही कर रही है कि भर्ती में किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी न होने पाए, भ्रष्टाचार न होने पाए, और इसी क्रम में सरकार की तरफ से निगम बनाए जाने की तैयारी की जा रही। निगम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास निकलकर सामने आ रही हैं। अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो उससे डिटेल जानकारी आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।